मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरूह सुल्तानपुरी का ये शेर एकता फाउंडेशन की कार्यशैली के लिए बेहद सटीक उदाहरण है। एकता फाउंडेशन ने अकेले ही शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके साथ जुड़ने वालों की फहरिस्त लंबी है। तो आइए एक नजर डालते हैं एकता फाउंडेशन के कामों पर। राजधानी दिल्ली स्थित गैर सरकारी संस्था एकता फाउंडेशन बीते एक दशक से युवाओं, विशेषकर महिलाओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी बानगी में उन्होंने महिलाओं के लिए कुकिंग बेस्ड प्रोजेक्ट दीदी का ढाबा की शुरुआत की थी, जिसके तहत महिलाओं को खाना बनाना एवं स्टॉल पर बेचने संबंधी प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार की दिशा में स्थापित करने का काम किया है। इसी क्रम में एकता फाउंडेशन ने जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन के सहयोग से एक आधुनिक सेंट्रलाइज्ड किचन का उद्घाटन किया है। इस किचन को मल्टीपर्पज यूज किया जाएगा, जिसमें सामूहिक रूप से खाना बनाना और किराए के किचन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। किचन का उद्घाटन विवेक प्रकाश, उपाध्यक्ष और प्रमुख, जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन द्वारा किया गया। एकता फाउंडेशन के साथ में सिडबी जो है पिछले 6 महीने पहले जुड़ा था। रादर मैं ये कहूँ कि सिडबी के साथ एकता फाउंडेशन पिछले 6 महीने पहले जुड़ा था। हमने इनको एक कार्यक्रम में जो सहयोग किया था कि दीदी का ढाबा, जो इन्होंने कुछ महिलाओं को ये पाक कला के बारे में ट्रेनिंग देने के बाद में उनको उद्यमी बनाना, स्वावलंबी बनाना हमारा मुख्य मकसद था। हमारी सिडबी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो विकासपरक हमारी गतिविधियाँ हैं उनके अंतर्गत हम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और अभी ये दूसरा कार्यक्रम इन्होंने आज शुरू किया है। ये 2 प्रोग्राम के लिए हमने इनको सपोर्ट दोबारा फिर से किया है। तो हमें अच्छा लगता है कि इन महिलाओं ने जो अपना स्वरोजगार ले लिया है और साथ साथ में ये अपने स्वावलंबी बन गई हैं, अपने परिवार के लिए जो है आजीविका कमा रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा कोशिश यही है कि समाज के जो इस तरह के जो परिवार हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको स्वावलंबी बनाया जाए। यही सिडबी जो है इस तरह से एकता फाउंडेशन के साथ साथ में अन्य भी जो संस्थाएं उनके साथ में भी जुड़ी, NGOs के साथ में, और हम आगे भी इसी तरह से एकता फाउंडेशन को जैसे अब सहयोग कर रहे हैं, आगे भी इस तरह से सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हम लोग एकता फाउंडेशन के साथ एक जो दीदी का ढाबा, इस प्रोजेक्ट से जुड़ करके कुछ चाहते हैं कि हम लोग और अच्छा कर सके। खासकर जो हमारा प्रयास है कि जो महिलाएं हैं जो अपने पैर पे खड़े होकर कुछ कर सकती है, उनके सामूहिक प्रयास से क्या कुछ बड़ा किया जा सकता है। और समाज की जो एक बहुत बड़ी समस्या है भूख, हंगर, क्या हम उसके निवारण में इनके माध्यम से कुछ समाधान ला सकते हैं। तो उसी का एक प्रयास है जो एकता फाउंडेशन कर रही है, और हम लोग भी चाहते हैं उनके साथ मिल करके इसमें कदम से कदम बढ़ा करके और आगे बढ़े और समाज की जो समस्या है उसका समाधान ढूंढ सके। सबसे पहले तो दीदी का ढाबा का जो काम हमने चालू किया था, पहले 50 महिलाओं का ट्रेनिंग हमने करवाया था सिडबी के सहायता से। सो आज एक सबसे बड़ा जो मुहिम इसमें जोड़ा गया है वो ये है कि जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन, जो कि जुबिलेंट ग्रुप का CSR विंग है, उनका जो सपोर्ट की वजह से आज हमने अपना जो सेंट्रलाइज किचन बनाया है और उसमें अब खाना बनेगा और हमारे जो दीदी जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन तक पहुंचेगा, वो खाना को बेचेंगे। और पहले हमारे पास वो कैपेसिटी था नहीं, हम लोग अभी तक बस लंच की प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास एक सेंट्रलाइज किचन हो गया है, हमारे पास इक्विपमेंट्स बढ़ गए हैं, तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी हो और इवनिंग स्नैक्स भी हो। तो जो महिलाएं हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनका जो इनकम है वो आई थिंक अगले महीने तक दुगना हो जाएगा, बिकॉज उनके पास वो अपॉर्चुनिटी आ गया है कि वो बस एक टाइम का खाना नहीं बेच रहे हैं, वो 3 टाइम का हो सकता है कि डिनर भी हम लोग कोशिश करें इसमें शुरू करें। इसमें हम लोग बहुत सारा और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट मील हो गया, कॉर्पोरेट्स में हमारा खाना जाएगा। हम लोग स्विगी और जोमेटो के साथ भी टाई अप कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो सब्सिडाइज्ड अफोर्डेबल फूड हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें। तो इस तरह के जो मुहिम है इसमें जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन का जो सपोर्ट है और जो सिडबी का सपोर्ट है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट हमारे लिए एक मील का पत्थर होगा, जिसमें हम लोग इस स्टेप से और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे
और फ्यूचर में जो हमने सपना देखा है कि दीदी का ढाबा का स्टॉल पूरे दिल्ली में आएगा, वो साकार होने जा रहा है। कोई लक्ष्य रखा है इसके लिए? इसके लिए अभी जो इस साल का जो लक्ष्य है हमारा, वो 200 स्टॉल लगाने हैं पूरे दिल्ली में, और अभी हमारा 15 स्टॉल चल रहे हैं और इस महीने के एंड तक 30 और जुड़ जाएंगे तो 45 हो जाएंगे, और इस साल के अंत तक हमारा 200 स्टॉल लगने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा दिल्ली में सटा हुआ जो नोएडा है, एनसीआर में आता है, उसमें भी हम लोग अपना इंटरवेंशन चालू करेंगे। हम लोग बहुत उत्सुक हैं और आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रयासरत हैं, और हमारा दीदियों का साथ हमें मिल रहा है अच्छे से। वो बहुत बहुत परिश्रम कर रहे हैं। नॉट ओनली इन दिल्ली, हम लोग चंडीगढ़ तक भी जाके चले आए हैं खाना फूड सर्विस करके। मुझे लग रहा है फ्यूचर बहुत ब्राइट है हमारा, और दीदियों के साथ हम मिलके ये दीदी का ढाबा को बहुत सुपर हिट बनाएंगे। थैंक यू। दीदी का ढाबा प्रोजेक्ट के तहत ये किचन 200 महिला उद्यमियों को अपना खाद्य व्यवसाय शुरू करने और 1 वर्ष के लिए उन्हें संभालने के लिए कार्य करेगा। एकता फाउंडेशन इन 200 महिला उद्यमियों को लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से पाक कला कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। कि इस चीज़ को और आगे ले जाए और महिलाओं को एक एम्पावरमेंट, महिलाओं को एक एंटरप्रेन्योरशिप दिया प्रदान किया जाए। सिडबी जो है वो इस पूरी मुहिम में शुरू से ही इनको सपोर्ट किए हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट किए हैं, और आज के डेट में एकता फाउंडेशन जुबली भारतीय फाउंडेशन के साथ भी जुड़ गए हैं। तो ये एक पीपीपी मोड में हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी एक समय है, जहाँ पे एक पीपीपी मोड में इस तरीके की एक बेस किचन खुल गया है, जहाँ पे सुविधा ये हो गया कि इंडिविजुअल महिलाएं जो अपने घर में किचन में शायद यूज़ ना कर पाए, इस बेस किचन में आके खाना बना सकते हैं और खाना बना के बाहर बेच भी सकते हैं। और जो महिला खाना बनाना नहीं चाहते हैं वो यहाँ से खाना ले जाके अपनी छोटी छोटी स्टॉल में जाके वो बेच सकते हैं। तो हमारी शुरुआत तो हुई थी कुछ 50 महिलाओं से, अभी हमारे जो टारगेट हैं वो 200 तक है, और धीरे धीरे हम इसको और भी आगे ले जाएंगे। टारगेट 500-1000 तक हमें इसको ले जाने का है। आज का ये जो कार्यक्रम है ये समापन ही एक शुरुआत है नए दीदी के ढाबे को लेकर, और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी बहनें यहाँ पे इस ढाबे से जुड़ी हुई है उनको सरकार की जो योजना है एनयूएलएम डिपार्टमेंट जो स्वयं सहायता समूह बना के, उसमें भी इनको आने वाले समय में इनको जोड़ेंगे, ताकि अपना ये छोटी छोटी बचत भी करे। और इनको यदि और आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए इनको लोन की जरूरत होगी तो हम लोग एनयूएलएम डिपार्टमेंट से इनको 2 लाख रुपये का लोन देंगे, ताकि इसी छोटे से जो स्ट्रीट पे जो ढाबा लगा रहे हैं इससे वो आगे भी बढ़े। जैसे हमारा उद्देश्य है कि इनको रोजगार भी देना बड़े लेवल पे, तो उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में इनको बढ़ावा मिलेगा, और आने वाले समय में हम मिलके एकता फाउंडेशन और सभी लोगों के साथ मिलके काम करेंगे। और मैं शुभकामना देता हूँ इन सभी को लेके, और किसी को भी कोई भी इन सब चीज़ में कोई परेशानी होती है तो डिपार्टमेंट के साथ खड़ा है हर वक्त के लिए। कार्यक्रम में खालसा कॉलेज इनैक्टस के छात्रों ने प्रोजेक्ट पोषण के तहत इसमें भाग लिया। सनद रहे कि महिलाओं को प्रशिक्षण देने में उनकी भी भागीदारी रहेगी। तो जब हमने देखा कि एकता फाउंडेशन और हमारा एम सेम है एंड वी कैन गेट इन टच, और हम उनके थ्रू अपने प्रोजेक्ट को और अच्छा शेप दे सकते हैं, एंड वो हमारे थ्रू वुमेन और कम्युनिटी को एम्पावर कर सकते हैं। वी वर रियली ग्लैड, एंड राइट नाउ वी आर इन हेवी टॉक्स एंड वी आर डिस्कसिंग कि हम कैसे इस चीज़ को अच्छा आइडिया दे सकते हैं, इसको कैसे अच्छा शेप दे सकते हैं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम एक अच्छी चीज़ के साथ आ पाएँ, एंड हम हमारे प्रोजेक्ट और एकता फाउंडेशन दोनों को एक अच्छी पोजीशन पर लेके जा सकें। थैंक यू। एकता फाउंडेशन के साथ हमारा कोलैबोरेशन की कोशिश में है। हम बेसिकली हमारे प्रोडक्ट है चिप्स, हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं, और जो दीदी का ढाबा है उसके स्टॉल्स पर हम अपने चिप्स रखवाएंगे, जिससे हमारी सेल्स वगैरह बढ़ेगी। हमारे चिप्स बहुत हेल्दी है, छोटे बच्चों को अंडर न्यूट्रिशन से बचाएंगे, कुपोषण से बचाएंगे। बाकी हमें बस दीदियों से ज़रूरत हमें ये है कि हम प्रोडक्शन करवाएंगे, एंड हर चिप्स में से 1 या 2 रुपये हर दीदी को जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि एकता फाउंडेशन हमारे साथ जल्द से जल्द कोलैबोरेट करे, एंड फिर हमारे चिप्स बिकने शुरू हुए और दीदियों का भी पैसा वगैरह कमाना शुरू हो।
तो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हमारी ऐसे हुई थी कि हम जहाँ पे फील्ड विज़िट करने जाते थे और देखते थे वहाँ पे कि वहाँ के बच्चों की ना एपेटाइट बहुत कम है, और उस कम एपेटाइट में भी बच्चे चिप्स खा रहे हैं कुछ दूसरे ब्रांड्स के, जो कि काफ़ी हेल्दी नहीं होते। तो वहीं से हमारा एक सोल्यूशन निकला प्रोजेक्ट पोषण में क्रिस्पीज़ का। तो वो क्रिस्पीज़ पे हमारी 6 साल की R&D रही, और फिर अब हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 2-3 साल से, और हम अब और उसको स्केल अप करने के लिए देख रहे हैं। एंड एकता फाउंडेशन हमें काफ़ी अच्छा उनका मोटिव लगा, और दीदी का ढाबा काफ़ी अच्छा लगा। और आज जो हमने ये प्रोग्राम इनॉग्रेशन किया दीदी का ढाबा, सो मेरे मतलब अपने हार्दिक दिल से मैं विवेक प्रकाश जी को, जुबिलेंट भारती फाउंडेशन का CSR हेड को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि ये एक कदम हम लोग आगे बढ़ गए हैं जब ये सेंट्रलाइज बेस किचन प्रोवाइड किया है। तो इससे क्या होगा कि दीदी लोग जो है, जो अपने जो कामों में एक छलांग और लगा दिया उन्होंने, क्योंकि अभी हमें जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो फूड जो है उसको मैनेज कर पाएंगे यहाँ से। तो थैंक यू जुबिलेंट भारती एंड अदर पार्टनर्स लाइक CDBs, DSIDC, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे आई हूँ, आज दीदी का ढाबा का इनॉग्रेशन था, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सारी दीदियाँ इतनी अच्छे से आई और सपोर्ट किया हमें। इसमें उज्जवल सर जी और सुब्रत सर जी ने काफ़ी सहयोग किया है, उन्हीं के द्वारा जो इन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट लाया। और हम महिलाओं के जो घर से निकल नहीं पा रही है उनके लिए बहुत अच्छा मंच है, और इसमें सहयोग कर रहे हैं जुबिलेंट भारतीय के विवेक प्रकाश सर जी और हमारे सिडबी के सर जी, सब लोग मतलब काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया और थैंक यू सो मच। आगे भी इसी तरह सहयोग मिलता रहे और हमारा एकता फाउंडेशन आगे बढ़ता रहे, दीदी का ढाबा और ऊंची बुलंदी पे जाए। थैंक यू। अंजू है, मैंने स्वीटी मैम से इस स्टॉल के बारे में बहुत सुना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसमें जुड़ूँ और बहुत अच्छा नाम कमाएं और ये NGO बहुत आगे तक जाए। मैं यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिला, जैसे कि मैं कुछ करना चाहती थी और कर नहीं पा रही थी। जो मेरी अंदर इच्छाएं थी वो अंदर दबी हुई थी, और यहाँ पे जो भी मैंने सीखा, आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी तरह सारी महिलाएं आगे बढ़ें और कुछ करें। मैं एकता फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उज्जवल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। JBF OLS उद्यमिता पाठ्यक्रम पूरा करने वाली 50 महिला उद्यमियों के लिए एक प्रमाण पत्र भी दिए गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एकता फाउंडेशन ने लड़कों के लिए जेंडर सेंसिटाइज्ड और लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया था। इसके भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। एकता फाउंडेशन द्वारा महिलाओं के लिए कुकिंग संबंधी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की शुरुआत की गई है। लॉन्च समारोह में विवेक प्रकाश, उपाध्यक्ष और प्रमुख, जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड, नरेश कुमार सोलंकी, उप महाप्रबंधक सिडबी, नवीन कोटिया, CO NULM साउथ वेस्ट दिल्ली, RK सिंह, विशिष्ट अतिथि, लीड बैंक मैनेजर SBI साउथ वेस्ट दिल्ली, GT सिडबी PMU टीम, उज्जवल पारामानिक और सुब्रत मिश्रा, एकता फाउंडेशन के निदेशक ने भाग लिया। जिंदगी में जो कुछ लोग कुछ करना चाहते हैं उनके पास बहाने नहीं, इरादे होते हैं। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करती हैं एकता फाउंडेशन की कोशिशें, जो आज दीदी का ढाबा के रूप में हम सबके सामने हैं और उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने दम पर कुछ कर गुजरना चाहती हैं। उनके लिए आज अवसरों की कमी नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ चाह वही राह। तो देर है तो आपके बस आने की, वरना मंजिल आपका रास्ता देख रही है। मैं गुलशन सैफी सहयोगी किरण के साथ, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली।